हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं क्लास 9th इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहाई बुक के। बिहाई जो आपकी मेन बुक है उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हाफ ईयरली एग्जाम आपकी आ रही है और एग्जाम में क्वेश्चन आंसर जो आएंगे बिहाइव में से उसके सारे वेरी आईएमपी क्वेश्चन की आज हम तैयारी करेंगे। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला है, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। तो इसका आंसर है, मार्जी रोट इन हर डायरी अबाउट द रियल बुक दैट टॉमी हैड फाउंड। ठीक है, उसने रियल बुक के बारे में लिखा जो टॉनी को मिली थी। तो यदि आपके पास इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर नहीं हो तो चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, बहुत ही आसान भाषा में, साथ ही उनका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है जिससे कि आप आसानी से लिखकर याद कर सकते हो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया है, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। तो इसका आंसर है, मार्जी रोट इन हर डायरी अबाउट द रियल बुक दैट टॉमी हैड फाउंड। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्हाट इज ए टेली बुक। एक टेली बुक क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज ए टेली बुक, एक टेली बुक क्या होती है? तो इसका आंसर है, ए टेली बुक इज ए बुक। एक टेली बुक एक बुक है डेट कैन बी रीड ऑन स्क्रीन। ए टेली बुक इज ए बुक डेट कैन बी रीड ऑन स्क्रीन। एक टेली बुक एक बुक होती है जो कि स्क्रीन पर, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन होती है उस तरह की स्क्रीन पर पढ़ी जा सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न नंबर तीसरा है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव। मार्जी और टॉमी के जो टीचर थे वह किस प्रकार के थे? मार्जी और टॉमी के टीचर किस प्रकार के थे? तो इसका आंसर है, मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। मार्जी और टॉमी के मैकेनिकल टीचर्स थे, मतलब मशीनी टीचर्स थे, मशीन थी वास्तव में वो टीचर। दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन। उनकी एक लार्ज ब्लैक स्क्रीन थी। लार्ज ब्लैक स्क्रीन मतलब काली स्क्रीन थी, लंबी बड़ी और काली स्क्रीन थी। ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोज एंड क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड। जिसपे सारे पाठ दिखते थे और प्रश्न पूछे जाते थे। तो यहाँ पे मार्जी व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स मार्जी एंड टॉमी हैव। तो इसका आंसर है, मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। ठीक है, मेन आंसर इसका कि उनके मैकेनिकल टीचर्स थे। इसके बाद अगला है, यह अगले लेसन नंबर 2 का है, द साउंड ऑफ म्यूजिक वाले लेसन का क्वेश्चन है यह। तो क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। तो इसका आंसर है, व्हेन एवलिन वेंट देयर, जब वह वहाँ गई थी, शी वाज अराउंड 17 ईयर्स ओल्ड। वह 17 ईयर्स की थी। When Evelyn went there, she was around 17 years old. इसके बाद अगला क्वेश्चन है, When was Evelyn's deafness noticed? एवलिन की डिफनेस मतलब बहरापन कब पता चला? तो इसका आंसर है, एवलिन्स डिफनेस वाज नोटिस्ड व्हेन शी वाज 8 years old। जब वह 8 वर्ष की थी तब वह नोटिस किया गया था। व्हेन वाज एवलिन डिफनेस नोटिस्ड। तो इसका आंसर है, एवलिन्स डिफनेस वाज नोटिस्ड व्हेन शी वाज 8 years old, जब वह 8 वर्ष की थी। अगला प्रश्न नंबर 6 है, हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। एवलिन की किसने मदद करी थी म्यूजिक के साथ कंटिन्यू, मतलब म्यूजिक में आगे बढ़ने के लिए? हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। तो इसका आंसर है, रॉन फॉब्स। रॉन फॉब्स हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। रॉन फॉब्स ने मदद करी थी उसको म्यूजिक में आगे बढ़ने के लिए। रॉन फॉब्स, तो ये नाम हमें याद रखना पड़ेगा। रॉन फॉब्स हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद अगला है, हाउ डिड एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन
म्यूजिक को कैसे सुनती थी? तो इसका आंसर है एवलिन हियर्ड म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। एवलिन हियर्ड म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। जो एवलिन थी वो अपने बॉडी के हर पार्ट से, सेंस मतलब संवेदना ग्रहण करके उस म्यूजिक को सुन सकती थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, तो यह साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट 2 बिस्मिल्लाह खां वाले लेसन से क्वेश्चन पूछा गया है। वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी? औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर बंद क्यों कर दिया था, प्रतिबंध क्यों लगा दिया था? वाई डिड औरंगजेब बैन मतलब प्रतिबंध लगा दिया था द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। तो पुंगी जो एक बजाने का यंत्र था उसको बजाने पर उन्होंने प्रतिबंध क्यों लगा दिया था? तो इसका आंसर है औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी। औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर बैन लगा दिया था बिकॉज इट हैड ए श्रील एंड अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि इसका एक जो साउंड था अच्छा नहीं था, इसलिए बिकॉज इट हैड ए श्रील एंड अनप्लेजेंट साउंड। तो इतना तो क्वेश्चन में से ही हम यहाँ से याद करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा बिकॉज इट हैड ए श्रील एंड अनप्लेजेंट साउंड। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाउ इज ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी? शहनाई जो है पुंगी से कैसे अलग थे, इनमें अंतर क्या है? तो शहनाई भी एक वाद्य यंत्र है और पुंगी भी एक वाद्य यंत्र है जिसे मुंह से बजाया जाता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो इसका आंसर है शहनाई इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन। शहनाई इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पुंगी। शहनाई पुंगी का ही एक उन्नत रूप है। इट इज ए नेचुरल होलो स्टेम पाइप विथ 7। इट इज ए नेचुरल होलो स्टेम पाइप। यह एक प्राकृतिक खाली पाइप होता है विथ 7 होल्स ऑन इट्स बॉडी, ठीक है, जिसमें 7 छेद होते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा शहनाई इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पुंगी। और यहाँ पे हम यह भी लिख सकते हैं कि शहनाई जो है उसका जो साउंड है वो प्लीजेंट होता है, अच्छा होता है, जबकि पुंगी का साउंड अच्छा नहीं होता है। अगला है हु वेयर द पीपुल इन केजियास फैमिली। यह अगले लेसन का क्वेश्चन है, लेसन नंबर 3 का। हु वेयर द पीपुल इन केजियास फैमिली? तो इसका आंसर है द पीपुल इन केजियास फैमिली वेयर केजिया। तो यहाँ प्रश्न था कि केजिया की फैमिली में कौन कौन लोग थे, कौन कौन थे हमें बताना है यहाँ पे। और आंसर है द पीपुल इन केजियास फैमिली वेयर केजिया। केजिया थी खुद, हर फादर उसके पिताजी, हर मदर उसकी मम्मी, एंड हर ग्रैंड मदर। एंड हर ग्रैंड मतलब उसकी दादी। तो केजिया की फैमिली में कौन कौन थे? केजिया थी, उसके पिताजी, हर फादर, हर मदर एंड हर ग्रैंड मदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर? केजिया अपने पिताजी से क्यों डरती थी? तो इसका आंसर है केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही नेवर स्पोक टू हर विथ लव। केजिया अपने पिताजी से अफ्रेड मतलब डरती थी, बिकॉज क्योंकि ही नेवर स्पोक टू हर विथ लव, क्योंकि वह उससे प्रेम से कभी बोलते नहीं थे या प्रेम से बात नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस? तो आइंस्टीन ने अपनी डेस्क के ड्रॉअर को क्या कहा था पेटेंट ऑफिस में? तो इसका आंसर है आइंस्टीन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। उन्होंने कहा था ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस? अब्दुल कलाम का घर कहाँ था? तो इसका आंसर है अब्दुल कलाम्स हाउस वास ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। उनका घर मॉस्क्यू स्ट्रीट रामेश्वरम में था। वेयर वास अब्दुल कलाम्स हाउस? अब्दुल कलाम्स हाउस वास ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? उन्होंने अपना फर्स्ट जो है पैसा कैसे अर्न करा था, पहली मजदूरी कैसे उनको मिली थी? तो इसका आंसर है अब्दुल कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस बाय हेल्पिंग हिज कज़न। अपने कज़न की हेल्प करके उन्होंने
पाया था, ठीक है, अपने कजिन की हेल्प करके। तो यहाँ पे ये आंसर आएगा इसका। इस प्रकार है वेरी आईएमपी जो क्वेश्चन है आपकी बिहाई बुक के इंग्लिश में वो हमने तैयार करे हैं। इसके बाद इसके पोइट्री वाले सेक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और फिर ग्रामर भी करेंगे, इसलिए आप इसको लगातार देखते रहिए जिससे कि आपकी पूरी तैयारी हो सके। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।